इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन बीएएमएस और बीएचएमएस। तो हाय, माय नेम इज अर्शिका और मेरे साथ है डॉक्टर राहुल एंड वेलकम टू आवर चैनल। एक बहुत ज्यादा ऑडियंस नीट के एग्जाम को देती है, कई सारे बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। क्वालिफाई करने के बाद भी स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस, बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस की फीस ज्यादा होती है, तो वो एमबीबीएस के लिए प्राइवेट कॉलेजेस या तो अफोर्ड नहीं कर सकते या जाना नहीं चाहते। तो उनके पास ये दो उसके बाद के बहुत रिनाउंड कोर्सेज बचते हैं, जो एक है बीएमएस और दूसरा है बीएचएमएस। पर ये दोनों कोर्सेज के ऑप्शन जिन स्टूडेंट्स के पास रहते हैं, उनके दिमाग में ये सवाल बहुत ज्यादा होता है कि कौन सा कोर्स में ज्यादा स्कोप है, कौन सा कोर्स चूज करूं, किस में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। बीइंग अ डॉक्टर, फ्यूचर डॉक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो वो हम डिस्कस करेंगे सर। तो देखो आरसी मैम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये बीएमएस का मतलब है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन साइंस, और इसका मतलब है मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इन जब कोर्सों की बात की जाती है कि मेरे पास कई बार सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि सर बीएमएस और बीएचएमएस में कौन सा अच्छा है। तो जब हम ये बात करते हैं कि कौन सा अच्छा है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स की हमको बात करनी पड़ती है, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो इंटरेस्ट पे हम बात करेंगे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, दूसरा हम बात करेंगे कि आपकी आगे जाके जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, और तीसरी हम बात करेंगे कि कहीं ना कहीं इन पैथी का जो टारगेटेड है वो क्या होता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये उन लोगों के लिए ये कोर्स है जो एमबीबीएस गवर्नमेंट उनको मिला नहीं, प्राइवेट को वो एफर्ड नहीं कर पा रहे हैं, प्राइवेट की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो उनके पास ऑप्शन आता है बीएमएस और बीएचएमएस। जब वो इस ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बीएमएस अच्छा है कि बीएचएमएस अच्छा है। तो आज मैं सारे पैरामीटर्स पे बात करूंगा, देन मैं आपको अपनी तरफ से सजेशन करूंगा कि बेटा आपको किस कोर्स में जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ बीएमएस की, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसको इंट्रो दे दूँ। ये एक ऐसी पैथी है जो वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करती है। मतलब हर पैथी का एक तरीका होता है। जैसे अगर मैं बात करूं एलोपैथी, तो एलोपैथी जो काम करती है वो टोटल केमिकल बेस्ड काम करती है कि आपकी बॉडी इसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं, क्या सीक्रेट हो रहा है, क्या सिम्टम पे काम करती है। तो वहीं पर ये जो आयुर्वेद है ये काम कर रहा है आपका वात पित्त कफ पर। तो कहीं ना कहीं अगर आप आयुर्वेदिक करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो संस्कृत में फर्स्ट ईयर में संस्कृत भी होता है इसमें। तो आपको हिंदी संस्कृत और इंग्लिश तीनों की मिक्सअप नॉलेज आपको होना चाहिए। मतलब कुछ कोर्सेज हैं जो हिंदी में हैं इसके, कुछ इंग्लिश में जो मॉडर्न कोर्सेज ऐड हुए हैं, बाकी कुछ कोर्सेज जो हैं में भी जो बहुत पुराने कोर्सेज में बात करूं, मतलब सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो जब आप बीएमएस करोगे, ड्यूरिंग बीएमएस अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो दोनों का लगभग बराबर है, 4 × 5 ईयर और 1 ईयर का इंटेंसिव, चाहे वो बीएमएस हो चाहे बीएचएमएस हो। लेकिन लैंग्वेज की बात करूँ तो इसमें कुछ सब्जेक्ट संस्कृत में है, कुछ हिंदी में है और कुछ इंग्लिश में है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ बीएचएमएस की, तो बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो इसमें जो भी है वो सब कुछ इंग्लिश में, मतलब इसमें सारा का सारा इंग्लिश में। अच्छा, इनकी पैथी का भी वर्क करने का तरीका कुछ अलग है। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये उस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी ही कोई चीज़ को अगर बढ़ा दिया जाए तो बॉडी ही उसको कंट्रोल कर देती है। तो ये पैथी में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे काफ़ी डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट हम तो ये बात कर रहे हैं कि हमको क्या लेना चाहिए, बीएमएस या बीएचएमएस। तो आपको पहला पॉइंट माइंड में ये रख लेना है कि अगर हम बीएमएस की तरफ जाते हैं तो हमको संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों को पढ़ना पड़ेगा। हम बीएचएमएस की तरफ जाते हैं तो हमको केवल और केवल इंग्लिश को पढ़ना है। दूसरा पॉइंट का ड्यूरेशन की बात करें तो दोनों का ड्यूरेशन लगभग सेम है। मतलब ये भी 5.5 ईयर्स में कंप्लीट हो रही है और ये भी 5.5 ईयर्स में कंप्लीट हो रही है। अब जो तीसरी बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि इसके बाद अपॉर्चुनिटी क्या है। तो इसमें अगर हम बात करें तो बीएमएस, देखिए इन बीएमएस हो चाहे बीएचएमएस हो, इन सब की जो पोस्टिंग होती है वो आयुष मंत्रालय करता है। लेकिन बीएमएस में अगर हम काफ़ी टाइम से देखें तो इंडिया का ट्रेडिशन अगर जो पैथी है वो बीएमएस है।
तो कहीं ना कहीं चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो चाहे गवर्नमेंट की पोस्ट हो, बीएमएस के लिए हमेशा ऑप्शन ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट जॉब के एज कंपेयर टू बीएचएमएस। अगर आयुष मंत्रालय सपोज दैट 1000 पोस्ट निकाल रहा है तो उसमें से 800 पोस्ट जो है वो बीएमएस डॉक्टर्स की होती हैं और केवल 200 पोस्ट जो है वो बीएचएमएस डॉक्टर की होती हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ये बीएमएस में ज़्यादा है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब की ही बात कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिस पे भी आऊंगा। हाँ। अगले पॉइंट पे मैं आऊंगा क्योंकि ये सारे पैरामीटर आपके सामने इन शॉर्ट भी करूंगा, फिर मैं आपको अपना सजेशन भी दूंगा। एक और चीज इसके लिए काउंसलिंग होती है, आई थिंक आयुष काउंसलिंग उसको कहते हैं, उसका प्रेडिक्टर भी हमने बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है तो आप बिल्कुल वहां पे रजिस्टर करके चेक कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी की, तो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं बीएमएस में ज़्यादा है। आयुष मंत्रालय से जो भी पोस्टें निकलती हैं जिस भी स्टेट में निकलती हैं वो बीएमएस की ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू बीएचएमएस। अब हम बात करते हैं तीसरी। पहली बात तो हमने सब्जेक्ट की बात कर ली कि लैंग्वेज कौन कौन सी आपको देखने को मिलेंगे, फिर हमने बात कर ली कि आपकी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। तीसरी बात करते हैं हम प्राइवेट प्रैक्टिस की। तो प्राइवेट प्रैक्टिस का जो ट्रेडिशन मैंने देखा है, क्योंकि मैं तो एक एलोपैथी डॉक्टर हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं इन दोनों के ट्रेडिशन में मैंने देखा है तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद थोड़ा सा पीछे रह जाता है प्राइवेट प्रैक्टिस में। उसका कहीं ना कहीं रीजन ये है कि इसकी जो मेडिसिन हैं वो कहीं चूर्ण के फॉर्म में या टैबलेट के फॉर्म में भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं कड़वी हैं। मतलब लोगों को इसको लेना है तो सेहत के साथ लेना है, तो कहीं ना कहीं लोग इसको, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस में आयुर्वेद की तरफ प्रेफर कम करते हैं होम्योपैथिक के कंपेरिजन में। देखो अगर आप कहोगे कि सर फिर एलोपैथी तो बिल्कुल अलग है बेटा, क्योंकि इमरजेंसी मेडिसिन में उससे अच्छा कुछ नहीं है। और अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर लोग एलोपैथी कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में कंपेरिजन कर रहे हैं। एलोपैथी का तो कोई कंपेरिजन ही नहीं, एमबीबीएस नहीं मिल रहा, तभी तो हम इस बात पे आए हैं। मिल रहा होता तो हमको बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर मैं बात करूं प्राइवेट प्रैक्टिस में तो लोग बाग आयुर्वेद की तरफ भी जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रेंड इस समय बीएचएमएस की तरफ बढ़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी पैथी में जो डोजेज हैं या जो लेने का तरीका है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, बहुत साधारण है, बहुत सरल है। छोटी छोटी गोलियां होती हैं, उनको जीभ पे रखना होता है और डिसीज, ऐसा कहते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें डिसीज में रिलीफ भी मिलता है। और वैसे मैं आपको एक और चीज़ बोल दूं, इसका बर्ड का ओरिजिन जो है, इसके जो फाउंडर हैं वो हैनीमैन जी हैं, और हैनीमैन जी ने जो होम्योपैथी रखी, इसका मतलब ही होमोसेम्पियंस मतलब ह्यूमन के लिए ये पैथी होगी। इसलिए इसमें जो डोज और तरीका है, जैसे अगर आप बात करो एलोपैथी में तो कड़वी गोली खानी पड़ती है, इंजेक्शन लगाना पड़ता है, आयुर्वेद में चूर्ण खाने पड़ते हैं, लेकिन ये ह्यूमन को ही रख के ध्यान में बनाई गई पैथी है। तो यहाँ डोज का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, छोटी छोटी गोलियों के साथ आपको ट्रीट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमको इससे मतलब नहीं है क्या है, पर हम तो बात कर रहे हैं कि ओवरऑल इनऑल रिजल्ट क्या है। तो प्राइवेट प्रैक्टिस में बीएचएमएस को थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा मिल रहा है इस समय एज कम्पेयर टू बीएमएस, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीएमएस में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं चलती। काफी अच्छी प्रैक्टिस बीएमएस में भी चल रही है। तो इन दोनों में थोड़ी सी तरफ जाने की तरफ ही सवाल है सर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो वीडियो था वो था कंपैरिजन की, मैं ये लूं या फिर मैं दोनों को कर लूं ना, मैं भी आपको, आप जब ओवरऑल इन कंक्लूड करूंगा तो मैं आपको कंक्लूजन बता दूंगा। जैसे मैं कंक्लूजन बताऊं कि लैंग्वेज के बेस पे बीएमएस जो है उसमें 3 लैंग्वेज पढ़ना है, यहाँ पर 1 पढ़ना है। गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बीएमएस बहुत अच्छा है, बीएचएमएस कम अच्छा है। प्राइवेट टेस्ट देखा तो आजकल बीएचएमएस की थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। अगर अब मैं तीसरी बात कर लूं तो इंटरेस्ट की, तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि आपको आयुर्वेद में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि होम्योपैथिक में आ रहा है। अगर जैसा मैडम कह रही है कि हमको कंपेरिजन करना है, तो ओवरऑल कंपैरिजन में जब सारी बातें करने के बाद अगर मैं निचोड़ में पहुंचूं तो ज्यादातर लोगों का मोटिव होता है कि सर ऐसी लाइन बताओ जिससे हमारी सिक्योरिटी हो जाए, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो इन दोनों में फ्यूचर सिक्योर की बात करूंगा तो मैं सजेस्ट करूंगा बीएमएस को। तो कहीं ना कहीं आप लोग अगर इसमें कंफ्यूजन है तो मैंने तीनों चारों पैरामीटर आपको इसलिए बताया जिससे आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए इन पैथी के बारे में। हालांकि डिटेल वीडियो भी मैंने इस पे बनाया हुआ है, लेकिन अब सबको कंक्लूड करने के बाद लास्ट में रहता है कि सर हमको तो वो बताओ जिसमें जॉब सिक्योरिटी है, इन दोनों में से किस में ज़्यादा है, तो वो बीएमएस की तरफ है। और मेरा पर्सनल सजेशन भी है कि अगर दोनों मिल रहे हैं तो आप बीएमएस को लें।
तो बीएमएस कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी है, और प्रधानमंत्री मोदी जी तो आयुर्वेद को वैसे भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर भी जो है वो बीएमएस का अच्छा है बीएचएमएस के कंपैरिजन में। तो ये मेरा सजेशन है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट बीएचएमएस की तरफ है, आपके कुछ और ड्रीम है, तो आप बीएचएमएस की तरफ जा सकते हैं। मतलब ये वीडियो बिल्कुल ये कहने के लिए नहीं कहा गया है कि आप ये लो या ये लो, ये सारी बातों को बताने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। और मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप बीएमएस की तरफ जाएं, ये पर्सनल है, इसमें आपको जरूरी नहीं है कि इसको मानना है। मेरा एक सवाल है कि हो सकता है कि इसको लोग ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए भी देते हो बिकॉज इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की चाह बहुत ज्यादा इसीलिए तो लोगों को है, राइट? इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी कहाँ है यार, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट में थोड़ी सी सिक्योरिटी कम है। दैट इज द रीजन ये ऑप्शन सर ने आपको कहीं ना कहीं बताया कि ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा अगर आप जॉब सिक्योरिटी चाह रहे हैं। वेयर इज अगर आप को ये कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना है, मुझे प्राइवेट ही जाना है, तो उस केस में आप बीएचएमएस को प्रेफर कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अब सर इसकी काउंसलिंग कैसी होगी, तो इसकी काउंसलिंग के लिए बेटा आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे। आप जिस स्टेट के हैं, जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल है, वहां पर आपको स्टेट काउंसलिंग से अपीयर होना है। बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएनवाईएस के लिए इन दोनों को इसके बाद ही रखा गया है। इस पर भी चाहेंगे तो हम वीडियो बना देंगे, पर इनमें और भी जॉब अपॉर्चुनिटी ना के बराबर हो गई है, तो इन कंपेरिजन में आपको बीएमएस में ही जाना है। काउंसलिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो काउंसलिंग के दो ऑप्शन है। अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी इन कॉलेजों को ले सकते हैं, और साथ ही साथ में आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी अपीयर हो सकते हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो डेट है वो एमसीसी की एमबीबीएस काउंसलिंग के कुछ दिनों बाद ही आपको अपडेट हो जाएगा। आप चैनल पर बने रहेंगे तो हम आपको यहाँ पर पूरी काउंसलिंग आयुष की गाइड करने वाले हैं, स्टेट वाइज काउंसलिंग भी आपको गाइड करने वाले हैं। और अगर आपका कुछ पर्सनल क्वेश्चन हो सकता है, इंटरेस्ट, जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्ट तो वेरी करता है, तो इंटरेस्ट को लेके कुछ क्वेश्चन है तो आप हमारे नीचे जो फॉर्म वॉर्म हमारे लोग डालते हैं उसमें डाल के अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, तो हम उस पर भी आपके लिए वीडियो बना सकते हैं। डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल राइट, आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपका इंटरेस्ट इस जोन में है, इनकी काउंसलिंग में है, तो हम उस पे भी लाइव लेकर आएंगे, राइट? जैसे ही काउंसलिंग आएगी, डेट आएगी, तो आपको चैनल के साथ बने रहना है, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड सारी चीजें मिलेंगी, भले वो पढ़ाई हो या फिर काउंसलिंग हो। एंड सेकंड चीज कि इसके लिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था, हमने एक प्रेडिक्टर भी लॉन्च किया है कि आपको कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं। इन कोर्सेज के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी आई थिंक यही था ये वीडियो। हाँ, बस लास्ट में मैं कह दूं कि मेरा पर्सनल सजेशन है, दोनों मिल रहे हैं तो आप बीएमएस को ऑप्ट करें। तो ये था राहुल सर का पर्सनल सजेशन कि दोनों के कंपैरिजन में क्या ऑप्ट करना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके कुछ और भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछो हक से। बाकी अगर वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना है 100% टाइल के साथ। थैंक यू।